Hello students, today we start our most important tool of biotech, PCR. PCR क्या होती है बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैं थोड़ा सा बता दूं कि PCR की बहुत सारी सिग्निफिकेंस है. PCR की क्या मेथडोलॉजी होगी, उन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किन्होंने डिस्कवर किया था, क्या रॉ मटेरियल थी, कौन सी प्रोसेस, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसको डिटेल में समझेंगे. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज डिफाइंड as amplification of desirable gene. डिजायरेबल जीन की नंबर्स हमें बढ़ाने हैं, डिजायरेबल डीएनए का नंबर हमें बढ़ाना है. जो भी हमने डीएनए ऑब्टेन किया उसकी एम्प्लीफिकेशन करानी है इन विट्रो कल्चर, आर्टिफिशियल इन विट्रो मीडियम, इन विट्रो कंडीशन टू ऑब्टेन billions of copies in a PCR machine which is also said to be thermocycler machine. इसको हम थर्मोसाइक्लर भी बोलते हैं और थर्मोसाइक्लर मशीन भी बोलते हैं. क्यों इसको थर्मोसाइक्लर बोलते हैं बेटा, ये मैं आगे आपको स्टेप्स में बताऊंगी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है. पहले 94, फिर से 40, 45 एंड देन 72, अगेन 94. एक साइकिल चलती रहती है जिसमें टेम्परेचर, मतलब ओवरऑल यदि मैं इस मशीन की बात करूं तो इसमें टेम्परेचर का सारा रोल है. क्यों है, कैसे, उसको देखेंगे. तो एक्चुअल में इस प्रोसेस के अंदर हमें डीएनए की क्या करनी है बेटा, कॉपी बनानी है, बिलियंस ऑफ कॉपी बनानी है. क्यों इसने बायोटेक को एक इमरजेंस दिया, क्योंकि यदि मैं सीधी सी बात करूं कि जीन एक्सट्रैक्शन, डीएनए एक्सट्रैक्शन, इट इज़ अ हाईली कम्बरसम प्रोसेस. बार बार डीएनए एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से डिजायरेबल जीन निकालना, इट्स अ वेरी टीडियस टास्क. तो क्यों ना एक ही जीन जो हमने डिजायरेबल जीन निकाला इल्यूशन के थ्रू, उसको मैं बिलियंस ऑफ कॉपीज बना लूँ. किस मशीन में डाल के? पीसीआर मशीन. तो पीसीआर मशीन, इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है कैरी मुलिस को. कैरी मुलिस in 1985 डिस्कवर्ड पीसीआर. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि किन्होंने सबसे पहले पीसीआर को डिस्कवर किया था, किन्होंने डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कराई थी इन विट्रो कंडीशन में. क्लियर है यहाँ तक बेटा? नेक्स्ट राइट डाउन द डीएनए से डीएनए बनाना है. आप ऑलरेडी डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं. इन विवो कंडीशन में हमारे बॉडी में, हमारे सेल में डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, क्या क्या रॉ मटेरियल थे, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. यहाँ पे बेटा हम डीएनए को बना रहे हैं इन विट्रो कंडीशन में. तो क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए हमें इसको ट्रिगर करने के लिए. तो सबसे पहला तो मटेरियल रिक्वायर्ड में हमें पीसीआर मशीन चाहिए. मटेरियल रिक्वायर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर पीसीआर मशीन, जिसके अंदर हमें ये प्रोसेस चलानी है, जिसको आपने क्या बोला बेटा, थर्मोसाइक्लर. वाई इट इज सेड टू बी थर्मोसाइक्लर, निट में क्वेश्चन भी आया हुआ है. तो आप समझ लें कि फर्स्ट हम टेम्परेचर देते हैं डीएनए को 90 to 94 डिग्री सेल्सियस. फिर टेम्परेचर को ले आते हैं बेटा 40 to 45 डिग्री सेल्सियस एंड देन ले आते हैं हम 72 डिग्री सेल्सियस. अगेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 पीसीआर साइकिल फिर से टेम्परेचर को ले जाते हैं 90 to 94, देन 40 डिग्री, देन 72, अगेन रिपीटेड. तो हर पीसीआर साइकिल में टेम्परेचर को 3 टाइम फ्लक्चुएट किया जाता है. एंड अगेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पीसीआर साइकिल फिर से हम टेम्परेचर कितना देते हैं बेटा, 90. तो टेम्परेचर का ही सारा रोल है डीएनए को रेप्लिकेट कराने में, कॉपीज बनाने में, इसीलिए इस मशीन को हम पीसीआर मशीन कहते हैं. सेकेंड मटेरियल चाहिए हमें डिजायरेबल जीन और डीएनए टू बी एम्प्लीफाइड, जिसकी हमें एम्प्लीफिकेशन करनी है, जिसकी हमें कॉपीज बनानी है. बिकॉज डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इज हाईली कम्बरसम प्रोसेस. तो क्यों ना मैं एक ही डिजायरेबल जीन की कॉपीज बना लूँ. तीसरा लिखें बेटा, अब आप देख रहे हैं कि इसमें टेम्परेचर कितना दे रहे हैं बेटा, 90 to 94. क्या इतने हाई टेम्परेचर पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा? नो, नेवर. अपना बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड अप टू द 40 डिग्री सेल्सियस अपने बॉडी के एंजाइम क्या होने शुरू हो जाते हैं, डीनेचर. लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 90 to 94 डिग्री
सेल्सियस, तो इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी ह्यूमन एंजाइम एक्टिव नहीं होते। तो यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बेटा? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जो आप +1 में पढ़ के आए हैं आर्कीबैक्टीरिया के अंदर कि कुछ थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं जिसके एंजाइम मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे भी फंक्शनल होते हैं, जैसे थर्मोकोकस बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, उनके एंजाइम मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज विच फंक्शनल इवन एट मोर देन 100 degree Celsius means not denatured at high temperature। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं यूज होता? वाई वी नेवर यूज यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएंगे बेटा? डीनेचर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं, लेकिन वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं? आर्कीबैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफाइल से। टैक पॉलीमरेज एंड वेंट पॉलीमरेज, these are the example of thermostable enzyme, thermostable DNA polymerase naturally found in archaebacterias, few archaebacteria। तो टैक पॉलीमरेज हम ऑब्टेन करते हैं, सोर्स भी पूछा जाता है, यू कैन राइट डाउन दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। लर्न करने के लिए याद कर लेना एक्वेटिकस, टी से थर्मस, ए क्यू से एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, साइंटिफिक नेम है, सो सेपरेटली अंडरलाइन। वेंट पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरलिस। तो ये दोनों बैक्टीरिया बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, तो बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया कैटेगरी, और इसके एंजाइम हाई टेम्परेचर पे क्या रहते हैं बेटा? एक्टिव रहते हैं। तो इस एंजाइम के लिए एक को फैक्टर चाहिए, दिस वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो ये इसका को फैक्टर है। को फैक्टर मतलब ये एंजाइम किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं? मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। फिर चाहिए बेटा, आपको याद आ रहा होगा हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो रेप्लिकेशन को ट्रिगर करने के लिए वी नीड प्राइमर, हमें प्राइमर चाहिए। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर यूज नहीं होते, यहाँ पे डीएनए प्राइमर यूज होते हैं। तो वी नीड 2 प्राइमर्स। हर एक साइकिल में कितने प्राइमर चाहिए? 2। तो आपको सपोज 30 साइकिल चलानी है, तो वी नीड हाउ मेनी प्राइमर्स? 60 प्राइमर्स। 2 प्राइमर्स in each PCR cycle, and these are oligo deoxyribonucleotide sequence. We use here DNA primer is used rather than RNA primer, क्योंकि जो ये एंजाइम है इनमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, आरएनए प्राइमर को नहीं हटा सकते, इसीलिए पीसीआर में डीएनए प्राइमर यूज होते हैं रादर देन आरएनए प्राइमर। जो आपने नॉर्मली इन वीवो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी है वहाँ पे हमने आरएनए प्राइमर पढ़ा था। एंड द लास्ट मटेरियल विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीएनटीपी विच इज़ द रॉ मटेरियल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पीसीआर मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें हम टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन कराते हैं और एक डिज़ायरेबल डीएनए से नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाते हैं बेटा बाय प्रोवाइडिंग ऑल रॉ मटेरियल। तो एक पीसीआर मशीन होगी, उसके अंदर ये सारे रॉ मटेरियल फिल कर दिए जाएंगे और उस साइकिल को 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स हम चला देंगे तो हमें बिलियंस ऑफ कॉपीज़ मिल जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेट 30 साइकिल्स पीसीआर की चलती है, तो एक डीएनए से हमें बिलियन ऑफ कॉपीज़ मिल जाती हैं। लगभग 4 आवर्स ऑपरेट करने के बाद वी ऑब्टेन बिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। क्लियर? तो नाउ कम ओवर मेथडोलॉजी। नाउ कम विद
स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर। आपने पढ़ लिया बेटा कि पीसीआर मशीन के अंदर हम रॉ मटेरियल को पुट कर देते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के ऑपरेट करने के बाद हमें नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाती हैं, जितनी आपको कॉपीज रिक्वायर्ड है, मिलियन बिलियंस ऑफ कॉपी, उसके अकॉर्डिंग हम पीसीआर मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो कम ओवर स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? आपने देखा कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट होंगे 90 to 40, 40 to 72, अगेन पीसीआर के बाद एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से 90। तो सबसे पहला हमें जिस जीन को एम्पलीफाई करना है, जिस डीएनए के टुकड़े को एम्पलीफाई करना है, उसको हम पुट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग ऑल ऑप्टिमम कंडीशन, बाय प्रोवाइडिंग ऑल रॉ मटेरियल। तो आप देखें सबसे पहला स्टेप्स होता है बेटा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है डिजायरेबल डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आपको पता ही है डीएनए एंटी पैरेलल होती हैं दोनों चेन और डबल स्टैंडर्ड होती है। बोथ जो भी डिजायरेबल डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एंटी पैरेलल चेन है। तो दिस इज डिजायरेबल जीन और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर बेटा? दोनों ही चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर? ऑलवेज हम चेन को लिखते हैं 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा डीनेचुरेशन, क्योंकि हमें टेम्पलेट को सेपरेट करना है। आपको पता है कि डीएनए ऑटो कैटालिटिक नेचर होता है। हर एक स्ट्रैंड, ईच स्ट्रैंड हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो हम दोनों डीएनए स्ट्रैंड को क्या करेंगे बेटा? सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब होता है डीएनए की एक यूनिक क्वालिटी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाई टेम्परेचर देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, लो टेम्परेचर देंगे तो फिर से रिफॉर्म हो जाएंगे। डीनेचुरेशन एनेलिंग, क्योंकि डीएनए आपका थर्मोस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो हमने जब इसको हाई टेम्परेचर दिया बेटा 90 to 94 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों चेन आपस में क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेशन टेक प्लेस, दोनों चेन सेपरेट हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन हो गई। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दोनों चेन क्या हो चुकी हैं बेटा? सेपरेट हो गई। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। कितने टेम्परेचर दिया? 90 to 94। और इस स्टेप को क्या बोला आपने? डीनेचुरेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, तो वी नीड प्राइमर। यहाँ पे आरएनए प्राइमर की जगह पे कौन सा प्राइमर यूज होता है? डीएनए प्राइमर। तो नेक्स्ट हमें कोई चीज़ जोड़नी है बेटा, हमें कोई चीज़ जोड़नी है तो टेम्परेचर क्या देंगे? हम लो देंगे। तो हम टेम्परेचर देंगे 40 to 45 डिग्री सेल्सियस और इस स्टेप को बोलेंगे एनिलिंग। एनिलिंग, डीनेचुरेशन का मतलब तोड़ना, डीनेचुरेशन तोड़ना, डीनेचर करना, डीनेचुरेशन। एनिलिंग का मतलब होता है, एनील का मतलब होता है ज्वाइन, जोड़ना। यहाँ पे हम क्या जोड़ रहे हैं और क्या दे रहे हैं बेटा? इस स्टेप में हम दे रहे हैं डीएनए प्राइमर। रेदर देन आरएनए प्राइमर वी ऐड डीएनए प्राइमर, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, फ्यू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, 8 to 12 बेस पेयर, 8 to 20 बेस पेयर, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड कर देते हैं। टेम्परेचर कितना कर दिया? 40 to 45। आपको पता है प्राइमर ऑलवेज किस प्राइम पे जुड़ता है? आपको पता है प्राइमर ऑलवेज अटैच एट 3 प्राइम एंड। टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3 है एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 है, 5 प्राइम टू 3 एंड दिस इज 5 प्राइम टू 3। ऑलवेज प्राइमर किस पॉइंट पे जुड़ेगा बेटा? 3 प्राइम पे। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्राइमर ऑलवेज किस पॉइंट पे जुड़ता है? 3 प्राइम पे। तो ये 2 प्राइमर हमने जोड़ दिए। तो यहाँ पे हमने कितने प्राइमर चाहिए? हर एक साइकिल में ईच पीसीआर साइकिल रिक्वायर हाउ मेनी डीएनए प्राइमर? 2 डीएनए प्राइमर। किस पे अटैच होते हैं प्राइमर? ऑलवेज 3 प्राइम पे। किसी भी चीज को जोड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश करना है, तो टेम्परेचर कितना देंगे? 40 to 45 एंड दिस स्टेप इज सेड टू बी एनेलिंग। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या देखा? फर्स्ट स्टेप देखा आपने डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप आपने क्या देखा बेटा? एनेलिंग। एनिलिंग, एनिलिंग का मतलब जुड़ना। एंड द लास्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके अंदर हम मेजर डीएनए को देख के डीएनए बनाने वाले हैं। तो वी ऐड रॉ मटेरियल DNTP
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो सबस्ट्रेट की तरह भी बिहेव करता है और एनर्जी भी देता है बॉन्ड बनाने के लिए। वी एड थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक पॉलीमरेज, दिस इज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। विच एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, जिसका कोफैक्टर क्या है बेटा, मैग्नीशियम आयन। ये कोफैक्टर हमने ऐड कर दिया, ये सारी चीज़ें डाल दी। तो अब जो प्रोसेस चलेगी उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सटेंशन। दिस स्टेप इज सेड टू बी एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। डीएनए को देख के नई चेन बनाने वाले हैं हम, डीएनए टेम्पलेट को देख के पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन न्यू चेन बनाने वाले हैं बेटा। तो ये है आपका डीएनए टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये भी है आपका डीएनए टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर है बेटा। तो हमने प्राइमर को किस पॉइंट पे जोड़ा था, हमने जोड़ा था 3 प्राइम एंड पे। तो जो भी नई चेन बनेगी आपको पता है किस पोलैरिटी की बनती है, ऑलवेज फॉर्म्ड किस पोलैरिटी की बनेगी बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये बन गई हमारी नई चेन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल। आपको पता है ए के साथ टी अटैच होगा, एडेनिन अटैच विद टी, ग्वानिन अटैच विद सी, वाइस वर्सा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल। तो हमारा जो चेन बना बेटा वो किस पोलैरिटी का बना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगेन दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अभी आपने देखा कि हमने एक डीएनए लिया था और हमारे पास कितनी कॉपी बन गई, एक पीसीआर साइकिल में एक से कितनी बन गई बेटा, 2 बन गई। सेकेंड पीसीआर साइकिल चलाओगे तो 2 से कितनी बन जाएंगी, 4। फिर थर्ड चलाओगे तो 4 से कितनी बन जाएंगी, 8। फिर चलाओगे तो 8 से कितनी बनेंगी, 16, देन 32, 64। मल्टीपल कॉपीज बनती जाएंगी जितनी बार आप पीसीआर साइकिल को ऑपरेट कर रहे हो। तो ये मिल गया हमारे पास एक डीएनए से 2 डीएनए एक पीसीआर साइकिल में। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको हमने बोला एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन फिर से रिपीट करती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले हमने डिजायरेबल डीएनए लिया बेटा। डिजायरेबल डीएनए को जैसे ही हमने सब्जेक्ट किया हाई टेम्परेचर पे, योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को जब आपने टेम्परेचर दिया 40 टू 45 डिग्री, तो डीएनए प्राइमर अटैच हो गए बेटा किस एंड पे, 3 प्राइम एंड पे। दीज आर प्राइमर जो अटैच हो गए किस एंड पे, 3 प्राइम एंड पे। टेम्पलेट के किस एंड पे, 3 प्राइम एंड पे, जो प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं, जो प्रोसेस को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। एंड लास्ट स्टेप क्या दिख रही है आपको, एक्सटेंशन। तो यहीं पे आप थोड़ा थोड़ा लिखते चले इनकी एक्सप्लेनेशन। डीनेचुरेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए at 90 to 94 degree Celsius, and each DNA strand behave as DNA template। हर एक स्ट्रैंड किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट वो सीक्वेंस होती है जिसको देख के हमें नई चेन बनानी होती है। तो टेम्पलेट की पोलैरिटी ऑलवेज क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्योंकि नई चेन ऑलवेज किस पोलैरिटी की बनती है बेटा, 5 टू 3। ऑलवेज कैसी बनेगी, 5 टू 3, 5 टू 3। एरो देख लें आप, ऑलवेज न्यू चेन सिंथेसाइज इन विच डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट पोलैरिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट, चाहे डीएनए किसी भी डायरेक्शन में लोकेटेड हो, टेम्पलेट की पोलैरिटी ऑलवेज क्या होगी बेटा, 3 प्राइम टू 5, क्योंकि प्राइमर को किस एंड पे जुड़ना है, 3 प्राइम। एनेलिंग इज अटैचमेंट ऑफ आरएनए, सॉरी अटैचमेंट ऑफ प्राइमर। यहाँ पे कौन सा प्राइमर हम ऐड कर रहे हैं, डीएनए प्राइमर। अटैचमेंट ऑफ डीएनए प्राइमर, अटैचमेंट ऑफ प्राइमर एट 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट टू ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ
डीएनए एम्प्लीफिकेशन और रेप्लिकेशन। डीएनए की कॉपीज बनानी है, एम्प्लीफिकेशन करानी है। एन एक्सटेंशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पॉलीमराइजेशन। किसकी पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं? डीएनटीपीज की। किसको देख के करा रहे हैं? टेम्पलेट को देख के करा रहे हैं। किस बेस पे करा रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे रूल। तो एक्सटेंशन इज द अटैचमेंट ऑफ डीएनटीपी over template strand in the presence of thermostable enzyme। thermostable enzyme जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। टैकपोल शॉर्ट में बोल देते हैं टैकपोल। टैक पॉलीमरेज टू प्रोड्यूस न्यू डीएनए सीक्वेंस और डॉटर डीएनए। नई डॉटर डीएनए सीक्वेंस बनाने के लिए हमने डीएनटीपी को ऐड किया। तो यदि मैं इसको 30 साइकिल चलाती हूँ, इस पीसीआर मशीन को कितने साइकिल चलाती हूँ बेटा? 30 साइकिल। तो हमें लगभग 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। क्लियर? सपोज आप पीसीआर को 2 टाइम चलाते हैं तो 1 से 2, 2 से 4 मिलेंगे। लेकिन यदि आप 30 साइकिल चलाते हो तो 1 बिलियन कॉपी। तो दिस इज वेरी इनोवेटिव टूल जिसने आपके आरडीटी टेक्निक को की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। बिकॉज डीएनए एक्सट्रैक्शन इज अ वेरी टफ टास्क और उसमें से डिजायरेबल जीन को निकालना इट इज हाईली कम्बरसम प्रोसेस विच रिक्वायर इनोवेटिव टूल्स। बहुत ही टेक्निक्स, महंगी महंगी टूल्स एंड टेक्निक यूज होती हैं। तो क्यों ना मैं एक ही डिजायरेबल डीएनए को किस में कन्वर्ट कर दूं बेटा? बिलियंस ऑफ कॉपी में। तो इसके लिए बहुत ही इनोवेटिव टूल ढूंढी कैरी मुलिस ने इन द ईयर 1985। फिर उनको नोबेल प्राइज भी मिला केमिस्ट्री का। तो इस तरह से आपने तीनों स्टेप में देखा कि डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करो, प्राइमर को जोड़ो और फाइनली क्या बना लो? कॉपीज। नाउ लास्ट कम ओवर द एडवांटेज और सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर। नाउ लास्ट स्टार्ट विथ एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर कि पीसीआर को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बेटा। इतना तो आपको पता चल ही गया कि पीसीआर के थ्रू हम जीन की एम्प्लीफिकेशन कराते हैं। तो जहाँ पे भी आपको डीएनए बहुत लीस्ट अमाउंट में है, सेंटी अमाउंट में है, तो उसके नंबर्स को, उसके अमाउंट को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करने के लिए भी हम किसको यूज़ करेंगे? पीसीआर। तो सबसे पहले पीसीआर की एप्लीकेशन है इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। In DNA fingerprinting, PCR is used to increase amount of DNA. It is used to increase amount of DNA when the availability of DNA in very scanty amount, बहुत फ्यू अमाउंट में आपको डीएनए मिला है फ्रॉम फॉरेंसिक साइट। किसी भी साइट पे मर्डर हुआ है, उस साइट से आपको डीएनए बहुत ही लेस अमाउंट में मिला है और इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कैरी आउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो क्यों ना मैं उस स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए की बिलियंस ऑफ कॉपीज बना लूँ, डीएनए के अमाउंट को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करा लूँ, एंड दिस पॉसिबल ओनली ड्यू टू पीसीआर। नाउ दिस नेक्स्ट एप्लीकेशन सेकेंड, इट इज़ यूज्ड इन आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर हमारा आरडीटी पे फोकस्ड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमें अपने डिजायरेबल जीन के नंबर्स को क्या करना है? बढ़ाना है। तो इन आरडीटी डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड जीन इल्यूशन इज वेरी कम्बरसम प्रोसेस और टीडियस प्रोसेस, टफ प्रोसेस है ये। हेंस डिजायरेबल जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट should be amplified via PCR to reduce further cost। क्योंकि बार बार डीएनए निकालें, बार बार जीन निकालें, रेदर देन हमने एक जीन निकाला उसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज बना लें। थर्ड,
इट इज़ यूज्ड इन मॉलिकुलर डायग्नोसिस या प्री डायग्नोसिस, किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करना लाइक कैंसर, HIV बिफोर सिम्टम अराइवल। तो लिखिए आप, इट इज़ यूज्ड एज अ प्री डायग्नोस्टिक किट। प्री डायग्नोस्टिक किट की तरह भी बिहेव करता है। जैसे आपने देखा कोविड के टाइम पे हमने RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR यूज़ किया था बेटा कोविड को डिटेक्ट करने के लिए बिफोर सिम्टम अराइवल। स्वैब के थ्रू सैंपल लेते थे। तो प्री डायग्नोस्टिक किट मीन्स PCR are used extensively to detect HIV infection, COVID infection, cancer, etc. before symptom arrival के लिए भी यूज़ किया जाता है। जीन म्यूटेशन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है बेटा। फोर्थ, इट इज़ यूज्ड इन पैलिएंटोलॉजी। जैसे आपको कोई ममीफाइड फॉसिल मिली है, कोई किसी की मम्मी मिली है, किसी का फॉसिल मिला है और DNA बहुत लिस्ट अमाउंट में हम उसकी जीनोम सीक्वेंस नहीं कर पा रहे, हम नहीं पता लगा पा रहे, तो उसको भी हम PCR में के थ्रू मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। तो यूज्ड इन पैलिएंटोलॉजी। फॉसिल की स्टडी को बोलते हैं बेटा पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटो मीन्स फॉसिल, लॉजी मीन्स स्टडी। तो PCR यूज टू ट्रैक DNA ऑफ ममीफाइड फॉसिल। ममीफाइड फॉसिल से डायनासोर, वुली मैमोथ एटसेट्रा। उसी तरह से बेटा जीन थेरेपी आपने पढ़ा कि हमें कोई जीन इंट्रोड्यूस करना है, करेक्टिव जीन, तो उसकी भी नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाना है। तो इट इज़ अगेन लास्ट, उसको हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो फिफ्थ, इट क्रिएट फाउंडेशन ऑफ जीन थेरेपी। फाउंडेशन ऑफ जीन थेरेपी एज number of desirable gene or corrective gene amplified via PCR। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ PCR। दैट्स ऑल। आज का सेगमेंट यहीं पे ओवर होता है बेटा। लास्ट टूल हम पढ़ेंगे बायोरिएक्टर। थैंक यू सो मच।